नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए रिवीजन क्वेश्चन को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए साइंस के PYQ प्रश्न का रिवीजन करेंगे। साथ ही टेक्नीशियन का जो एग्जाम है यह 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। अगर आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस साइंस के PYQ प्रश्न के रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। टेक्नीशियन के एग्जाम में साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है और इस वीडियो का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले 19 दिसंबर से जो टेक्नीशियन का एग्जाम है उसमें भी आने की संभावना साथी से बहुत ही अधिक है। एक बार इस वीडियो को दोस्तों एक रिवीजन के तौर पे जरूर पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है? पीएच मान दिया गया 10 में होगा, या ऑप्शन बी का था पीएच मान 8, ऑप्शन सी का था पीएच मान 4, ऑप्शन डी का था पीएच मान 5। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन सी पीएच मान 4 बोल सकते हैं। अगर साथ ही हम बात करते हैं जो अम्लीय विलयन का, तो आप बोल सकते हैं जो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। अगर दोस्तों क्षारकीय विलयन का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए आपसे, उदासीन विलयन का पीएच मान, तब बोलिएगा 7 होता है। शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, बोल सकते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं, बोल सकते हैं। ड्यूटेरियम और प्रोटियम और ट्रेटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के बारे में अगर पूछा जाए तो भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। और दोस्तों हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है, कहता का इनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से 3 गो मिलान सही है, एगो मिलान गलत है। कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल इमली होगा दोस्तों, ऑप्शन बी में कहता लैक्टिक अम्ल दही होगा, सी में कहता एसिटिक अम्ल सिरका होगा, डी में कहता ऑक्जेलिक अम्ल पालक होगा। दोस्तों बी नंबर में जो दिया गया लैक्टिक अम्ल दही, यह सही है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सी में एसिटिक अम्ल दिया गया सिरका, यह भी सही है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक, यह भी सही है। दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर सही मिलान नहीं है। एस्कॉर्बिक अम्ल का बात करते हैं तो यह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है और बोल सकते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको साइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इमली, इमली में आप बोल सकते हैं जो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में और अंगूर में, तो यही आपको गलत मिलान हो जाता। दोस्तों इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है हम उसके वीडियो रिवीजन के तौर पे करवा दिए उस क्वेश्चन को। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है RRB टेक्नीशियन एग्जाम करके, जरूर देख लीजिएगा साथी। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा डैश होगी। तब दोस्तों प्रकाश का दिशा जो होगा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। दोस्तों प्रकाश से अगर प्रश्न पूछा जाए तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछा जाए तो 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड आप बोलिएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौवन विकास का हिस्सा नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन नहीं है? तो मोटापा मेरे भाई यह नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं, इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जनन में मूल घटना क्या है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताइए। कहता कोशिका विभाजन, DNA की प्रतिकृति,
प्रोटीन का निर्माण, आरएनए की प्रतिकृति। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। डीएनए का खोज पूछ लिया जाए आपसे तो बोलिएगा कोन्सबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के बारे में दोस्तों किसने बताया? वाटसन और क्रिक ने बताया। सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ हो जाता है आपको आरएनए। आरएनए का पूरा नाम पूछा जाए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। प्रोटीन का बात करते हैं दोस्तों तो प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है राइबोसोम को। कई बार रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के मिलने से होता है। प्रोटीन की कमी के कारण दो बीमारी हो जाता है, मेरास्मस और क्वासियरकोर, और दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है आप बोल सकते हैं। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है जब जल में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों आप बोल सकते हैं आयनीकरण और तनुकरण दोनों घटना घटित होती है। ऑप्शन बी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथ ही हम जल का अणुसूत्र का बात करते हैं तो H2O इसका अणुसूत्र हो जाता है। जल का अणुभार अगर आपसे पूछ लिया जाता 18 बोलिएगा। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है मेरे दोस्त? तो जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश बनाता है। दोस्तों यह कौन चीज बनाता है? कहता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ऑप्शन बी आप बोल सकते हैं इनमें से सभी बनाता है आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली से मुक्त होने पर शुक्राणु अपनाते? इनमें से कौन दोस्तों सही क्रम को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी होगा वृषण, उसके बाद शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग और लिंग। यही दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। वृषण में साथ ही शुक्राणु का निर्माण होता है आप बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए ना तो शुक्राणु होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए अंडाणु बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए मेरे दोस्त तो तंत्रिकी कोशिका बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो शुक्रमूर्ख की अंडे की हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की बोलिएगा, जिसको PPLO के नाम से भी जाना जाता है। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न कहता है जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। तब अपवर्ती किरण जो होगा दोस्तों, अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर बोल सकते हैं हो जाएगा। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। फोकस को बोल सकते हैं साथ ही एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को छोटी एफ से सूचित किया जाता है। और बोल सकते हैं प्रकाशिक केंद्र को दोस्तों ओ से सूचित किया जाता है। मानव का जो आंख होता है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक दुर्बल क्षार है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से दुर्बल क्षार आपसे पूछा जा रहा है। NH4OH बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है डैश कहलाता है। यह क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्रुव को दोस्तों किस से सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। और दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। दर्पण के मध्य बिंदु को दोस्तों बोल सकते हैं ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है दोस्तों वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। कहता इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटना शामिल है? इस चार ऑप्शन में से दोस्त कौन शामिल है? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है तो ऑप्शन डी लॉक कर सकते हैं। अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन। दोस्तों आप याद रखिएगा जो इंद्रधनुष जो होता है ना, इंद्रधनुष जो होता है ना यह प्राकृतिक वर्णपट होता है और बोल सकते हैं यह वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा सर्जरी द्वारा नसबंदी। यही दोस्तों
अस्थाई विधि है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है। इनमें से कहता कौन सा कथन एक मिथक नहीं है, साथ ही सही उत्तर बोल सकते हैं चिप्स और डिब्बाबंद। कहता है स्नैक्स जैसे पदार्थ खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, कहता है इसलिए कहता है किशोरा अवस्था या प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन बी दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में तो बता दिए, साथ ही हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुनिए तो CO2 इसको बोला जाता है, बोल सकते हैं आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और 0.03% इसकी प्रतिशत मात्रा होती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, कहता है क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को डैश में बदल देता है। इसको किस में बदलने का काम करता है, तो बोल सकते हैं पीले से लाल में बदलने का इसको क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। दोस्तों यह क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया गया अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला होता है, यही सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है स्वच्छ आकाश नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको छोटे प्रकीर्णन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और बोल सकते हैं सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल रंग का दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और दोस्तों बोल सकते हैं आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बोल सकते हैं। और दोस्तों समुद्र का जो जल नीला दिखाई पड़ता है वह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और दोस्तों याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले रेले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। इनमें से कौन दोस्तों करता है, रजोनिवृत्त करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है यदि प्रकाश वायु से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। तब माध्यम ए में जो प्रकाश की चाल होगा 2.26 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा यह चाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है डैश कहलाता है। दोस्तों यह क्या कहलाता आपको पता है, यह लुईस क्षार कहलाता। ऑप्शन डी साथी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदे होगा। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। प्रश्न का था सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक डैश लवण है। दोस्तों यह क्योंकि एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब बोल सकते हैं स्त्री पुरुषता। ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, स्त्री पुरुषता बोल सकते हैं। दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं या होती है, तो कौन इनमें से होता है, तो एलोसोम्स होता है। कई बार यह प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछेगी, एलोसोम दोस्तों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। लाल चींटियों में इनमें से कौन अम्ल उपस्थित होता है, फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों कौन अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। टैनिक अम्ल है दोस्तों, बोल सकते हैं यह चाय में पाया जाने वाला अम्ल है, आपको टैनिक अम्ल आप बोल सकते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का बात करते हैं तो दोस्तों पालक में बोल सकते हैं कौन पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कहता धातुएं
अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? लवण व हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। लवण व हाइड्रोजन आप याद रखिएगा उत्पन्न करता है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी डैश बदल जाती है। उसका दोस्तों कौन चीज बदल जाता है? तो चाल बदल जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम को इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के साथ ही बराबर होता है। आवृत्ति दोस्तों जिसका मात्रक बोल सकते हैं हर्ट्ज होता है। HZ से इसको सूचित किया जाता है। मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? साथ ही मासिक धर्म के दौरान कथा क्या होता है? गर्भाशय स्तर सीड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। कथा किशोरावस्था 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है और डैश तक रहती है दोस्तों। और कितने वर्ष तक यह चलती है? तो बोल सकते हैं कितने वर्ष तक? तो 18 से 19 वर्ष की उम्र तक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था दोस्तों बोल सकते हैं 11 से वर्ष से आयु के आसपास शुरू होती है और यह 18 से 19 वर्ष की उम्र तक इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दोस्तों 1000 गुना बोल सकते हैं कम हो जाती है। यही इसका सही उत्तर होना चाहिए। प्रश्न का था सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? उत्पन्न गैस इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। इसके लिए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। मनुष्य की सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। जनन कोशिका में कितना होता है? तो 23 गुणसूत्र होता है। आप बोल सकते हैं 23 गुणसूत्र। अगर गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो 46 और जोड़ा में पूछा जाए तो 23 बोलिएगा। डैश अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए आपको भ्रूण। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भ्रूण आप बोल सकते हैं इसके लिए। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच मान स्तर कितना होने की संभावना हो जाती है? 9, 6, 8 और 7 दिया गया है तो इसका संभावना बोल सकते हैं 6 हो जाता है। ऑप्शन बी कितना हो जाता है दोस्तों? 6 हो जाता है इसका संभावना पूछा जाए तो। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना मेरे दोस्त यह अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड अगर आपसे पूछा जाए ना तो बोलिएगा क्षारीय होता है। क्या होता है तब? क्षारीय होता है। अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं। डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? तो मानव मादाओं में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मादा में दोस्तों XX बोल सकते हैं। अतः तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी लार्वा के बाद क्या कहलाती है? यह अवस्था जो कहलाता है कोशस्थ अवस्था कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा जिसको प्यूपा के नाम से मेरे दोस्त जाना जाता है। पीएच मान में 7 से 14 में की वृद्धि हुई जिसका प्रतिनिधित्व करती है। आप बोल सकते हैं OH आयन सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्षारकीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? इस 4 ऑप्शन में से अम्लीय लवण आपसे चुनने के लिए कहता है। अमोनियम फॉस्फेट बोल सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो हाइड्रोजन आयन जल में घुलने के बाद क्या देता है दोस्तों आप बोल सकते हैं अम्ल जल में घुलने के बाद क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है। और दोस्तों क्षार जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन बोल सकते हैं जो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता ऐसी कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? इसका सही उत्तर होना चाहिए। आप बोल सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? दोस्तों प्रजनन कोशिका के बारे में पूछा जा रहा है तो युग्मक आप बोल सकते हैं।
अगर साथी WBC का बात करते हैं हम, WBC का श्वेत रक्त कोशिका इसको बोला जाता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का आसपास होता है। ल्यूकोसाइट इसका अन्य नाम होता है। RBC का बात करते हैं तो लाल रक्त कोशिका बोला जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका अन्य नाम पूछा जाए इरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं। और लाल रक्त कोशिका का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न कहता है समरूप गुणसूत्र क्या है। दोस्तों समरूप गुणसूत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा, ऑटोसोम्स बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खच्चर डैश के संकरण से उत्पन्न एक कहता है उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। खच्चर के बारे में पूछा जा रहा है तो नर गधा और मादा घोड़ा के दोस्तों याद रखिएगा संकरण से उत्पन्न होता है यह खच्चर। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। 17 दिया गया है पीएच, इसका परमाणु संख्या 17, 6, 7 और 20 दिया गया है। आप बोल सकते हैं 20। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बना होता है, जिसको NaCl बोला जाता है। कहता है यह किससे बना होता है तो एक परवल अम्ल और एक परवल क्षार। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निर्गत किरण डैश है। प्रकाशीय केंद्र को O से सूचित किया जाता है। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से ही मापा जाता है तो अविचलित रहेगी। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, सही होगा, अविचलित हो जाएगा किसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। दोस्तों मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है तो 7.0 से 7.8 के बीच होता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर आप बोल सकते हैं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता नर और मादा लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर डैश बनाती है। यह दोस्तों क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। पहला ऑप्शन बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक सांद्रित अम्ल का तनुकरण करने के लिए हमें जोड़ना चाहिए। दोस्तों इसका सही जवाब बोल सकते हैं सांद्र अम्ल में जल। ऑप्शन सी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस के रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को। दोस्तों इसके बाद वाले जो भी प्रश्न है उसको नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में हम लेके आएंगे। अगर इस वीडियो को साथ ही पूरा देखते हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाते। इससे दोस्तों आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा और पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है MNGKGS पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।